तो आज फिर 15 बच्चों का भविष्य आग में झुलस गया। कारण कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगी आग। ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि दोष किसको दें। पढ़ाई को दोष दे नहीं सकते क्योंकि शिक्षा तो हर व्यक्ति, हर बच्चे को प्राप्त करना उसका अधिकार है ना। हम कहेंगे प्राथमिक अधिकार जो बच्चे ले रहे हैं। ठीक है, सुरक्षा को ज़रूरी माने कि शिक्षा को ज़रूरी माने, वैसे तो दोनों ही ज़रूरी हैं, है ना। अगर असुरक्षा के बीच में बच्चों को शिक्षित किया जाएगा तो शिक्षा का क्या ही फ़ायदा, पहली बात। दूसरी बात, फिर तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर में सुरक्षित हो सकते हैं, ना वो स्कूल में सुरक्षित हो सकते हैं, ना वो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ समय पहले खबर आई थी जहाँ पे स्कूल की छत जो थी बच्चों पर ऊपर गिर गई थी और काफ़ी बच्चे उसमें भी मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे और जख्मी भी हुए थे। ठीक है, तो मतलब कहने की बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट जितना पैसा मंदिरों के जीर्णोद्धार में खर्च कर रही है, धार्मिक संस्थान, है ना, धार्मिक संस्थान, धार्मिक आश्रम, मंदिर, मठ, इन सब में जितना पैसा सरकार के पास लगाने के लिए है, हमारे स्कूल की स्थिति कोचिंग इंस्टीट्यूट की मुझे आवश्यकता लगती नहीं है, पर है। ठीक है, अगर बच्चों को सही तरीके से पढ़ाना ही है, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। या तो स्कूल ही चला लो ढंग के तरीके से, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ही चला लो, उन्हें ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि वही बच्चों को पढ़ाने का काम जारी रखे। अगर उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी है, अगर उनका एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा है, अगर उनकी हम कहें शिक्षा देने की क्षमता इतनी अच्छी है, अगर उनके पास इतना अच्छा वातावरण है, तो फिर स्कूलों को बंद कर दो, उन्हीं को दे दो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम पेरेंट्स को एक जगह तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, कम से कम वो हज़ारों जगह तो पैसा नहीं देंगे बच्चों को शिक्षित करने में, और फिर हम उनकी सुरक्षा को लेकर के भी चिंतित नहीं है। ठीक है, अगर इसी तरीके से मतलब यार वही हो रखा है कि लोगों की ज़िंदगी सरकार के लिए, स्पेशली विशेष रूप से सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों के समान है। उनकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बच्चे पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं, उनको सुरक्षित वातावरण नहीं मिल रहा, तो हमारा पैसा, टैक्स का पैसा, पब्लिक का पैसा लग कहाँ रहा है? आपके फॉरेन ट्रिप्स पे, आपके पैसे बढ़ाती हुई, पैसे लाती हुई अनगिनत योजनाओं पे, विकास जिसका नाम विकास के नाम पर जो योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, अनगिनत योजनाएं चल रही हैं जिसमें आपका भयंकर पैसा दिया जा रहा है। उन सारी चीज़ों पे लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो सही से तरह से पूरी नहीं हो रही हैं। ठीक है, उनको एक सुरक्षित वातावरण नहीं मिल रहा, उनको एक सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहे हैं। अगर इसी तरीके से ये सारी चीज़ें इसी तरीके से घटती रहेंगी तो हो गया देश का विकास, बन गया देश हमारा विश्व गुरु, बन गया देश महान, बहुत बढ़िया, वाह। ठीक है, सबसे पहली ज़रूरत पता है क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक को इन चीज़ों को देख करके तो यही लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट पब्लिक को लेकर के, लोगों को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उनके लिए इन लोगों की जान वगैरह कुछ भी वैल्यू नहीं करता। ये लोग उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एसेट बने हुए हैं। लोग, साधारण लोग जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लोग सिर्फ एक एसेट बने हैं, जहाँ पे जब राजनीतिक चुनाव होंगे, केवल इन लोगों को पब्लिक की याद केवल उस समय आती है क्योंकि उनको वोट चाहिए होता है। और हम लोग अपने वोट की वैल्यू समझ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तभी हम हर बार ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जबकि हमें पता है कि हमारा ही शोषण कर रहे हैं। हमसे ही वोट लेकर के ये लोग 5 सालों तक हमें ही शोषित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये स्थिति समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, अगले साल कुछ राज्यों में चुनाव होंगे। ठीक है, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। कुछ समय में क्या बोलते हैं उसको, राजनीतिक कार्यकलाप शुरू हो जाएंगे। इनकी प्रचार रैली वगैरह जो भी है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये लोग फिर आकर के बोलेंगे हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिंका करेंगे। और इस मामले में भी मीडिया पूरी तरह से जागी नहीं है अभी तक भी। अभी भी न्यूज़ चैनल पे देख कर के आई हूँ, इस तरह की कोई खबरें मीडिया की लाइमलाइट में नहीं चल रही हैं, हाईलाइट पे नहीं चल रही हैं। ठीक है, अभी भी फालतू की बकवास चीज़ें, मतलब मीडिया के लिए भी इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उनके लिए भी ये सिर्फ ऐसे ही है क्योंकि वो लोग तो उन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे ना अपने न्यूज़ चैनल पर जिससे सरकार की बुराई ना हो। ठीक है, जिससे सरकार के लिए नेगेटिव क्या बोलते हैं, नेगेटिव ओपिनियन ना बनी, नेगेटिव छाप ना पड़े पब्लिक के ऊपर, लोगों को पता ना चले कि रियलिटी में हो क्या रहा है। ठीक है, जो सरकार बच्चों को लेकर के इतनी ज़्यादा, उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी ज़्यादा जागरूक दिखती है, वहाँ पे भी इन चीज़ों को लेकर के कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं, जबकि वहाँ पर ही
उन जो अपराधी होते हैं, खास करके जब हिंदू और मुस्लिम की बात है, सबसे ज़्यादा कट्टर एक्शन लेने में ये सरकार जो है प्रसिद्ध है, लेकिन इस चीज़ पर इनका कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। ठीक है, बच्चों की, लोगों की, नॉर्मल पीपल की सरकार की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वही कीड़े मकोड़ों के समान इनकी स्थिति है और ऐसी ही बनी रहेगी अगर स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए गए। हमें पता है कि हमारी सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ठीक है, हमें पता है कि सरकार हमारे लिए सही तरीके से नहीं सोच रही है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी घटिया विचारधारा को आगे बढ़ाना है। उसके अलावा विकास के नाम पर जो विनाश का कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो जंगलों को ख़त्म करना हो, चाहे हमारी प्राकृतिक अवस्था है उसको पूरी तरीके से, एक तरह से कहेंगे असंतुलित करना हो, उस चीज़ को कहेंगे, इनका सिर्फ वो चीज़ें चल रहा है और उनके प्रोजेक्ट जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को देना। एक खबर ये भी है कि जो डाटा सेंटर बन रहे हैं उसकी जो डील जो है वो जो बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स हैं उनको दी जा रही है। ठीक है, डाटा सेंटर्स के बारे में ये बोला जाता है कि वो जो है सबसे ज़्यादा पानी, जितना भी खर्च हो डाटा सेंटर्स को बनाने में, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, हम अभी जो स्थिति देख रहे हैं भारत में, ऑलरेडी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है मुंबई जैसे इलाकों में, फिर भी वो चीज़ें चल रही हैं, सरकार का उस तरफ कोई ज़्यादा ध्यान है नहीं। ठीक है, अगर पब्लिक की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होगी तो सरकार विकास कार्यक्रम चला किसके ले रही है, पहली बात। ठीक है, अगर नॉर्मल पीपल्स को, साधारण लोगों को ही अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो फिर सरकार का फ़ायदा क्या है, क्योंकि सरकार का काम है कि वो सब लोगों को सबसे पहले उसकी जो मौलिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति पूरी तरह से कराए। ठीक है, ना हमारा जनसंख्या कार्यक्रम सही तरीके से चल पा रहा है, ना हम उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट नीति बना रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या हमारी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, हमारी सरकार की तरफ से उस चीज़ को लेकर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम सही से वर्क कर रहा है, पैसा पता नहीं हमारा कहाँ ही जा रहा है, कंपनियों के पास जा रहा है, फलाना ढिंका, जहाँ जहाँ भी ये लोग लगा रहे हैं, लोग अपना सोना वगैरह खरीद करके रख रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं, सोने की कीमत ऊँचे दाम पर जा रही है। तो भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? अगर देश की स्थिति ऐसी है तो हम कहाँ से विश्व गुरु और कहाँ से महान भारत बन रहे हैं? स्थिति तो ऐसी नहीं है। ठीक है, लोग जग भी रहे हैं, लेकिन जागने का ऐसा फायदा क्या, क्योंकि ये फिर सो जाएंगे। लोग जग रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं जग रहे, उनको पता चल रहा है स्थिति का, लेकिन क्या फ़ायदा होगा अगर हम उन चीज़ों पे स्थिर ही नहीं रहेंगे, स्टेबल ही नहीं रहेंगे। वो लोग फिर से आएंगे हमारे पास वोट लेने के लिए, हम फिर से उनको जाकर के वोट दे देंगे। हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम अपने इलेक्शंस का जो भी होते हैं, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के, या तो हम इलेक्शंस का बॉयकॉट करें, या फिर हमारे पास एक तरीका और है कि हम नोटा को पावरफुल बनाएं। नोटा को पावरफुल करने से अगर सबके वोट नोटा में जाएंगे, सबको लगता है कि नोटा में वोट देने से वोट वेस्ट हो जाएगा। वोट वेस्ट तब होगा जब बहुत कम लोग नोटा को वोट करेंगे, वोट वेस्ट तब होगा। लेकिन जब हमें कोई कैंडिडेट चाहिए ही नहीं होगा, हमें कोई पार्टी चाहिए ही नहीं होगी, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा पसंद ही नहीं आ रही है, तब नोटा को वोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमारा वोट तो तब वेस्ट, अगर ज़्यादातर संख्या, मैंने पहले भी बोला था कि सामूहिक भारत को अगर एक सही राजनीतिक कार्यक्रम, एक सही विचारधारा, एक सही दिशा चाहिए तो सबसे पहले जो है उसको नकारना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें वो सही नहीं लग रहे हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ये बात पहले समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें इस बात पे एक मत होना पड़ेगा कि जो अभी राजनीतिक पार्टियां, मैं सारी पार्टियों की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक विशेष पार्टी की बात ही नहीं कर रही हूँ। कोई पार्टी वही है, अगर एक से शक्ति लेंगे तो दूसरे उससे भी घटिया हम उसको चुन लेंगे, फिर दूसरी से शक्ति लेंगे, तीसरी उससे भी ज़्यादा घटिया उसको चुन लेंगे। तो सबसे पहले तो जितनी भी है उनको नकारना पड़ेगा। ठीक है हाँ, तो सबसे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास आज के समय के हिसाब से जो अभी की फिलहाल स्थिति है, उनके पास एक सही दिशा, एक राजनीतिक कार्यक्रम, एक सही राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक सही विचारधारा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरत जो है वो ये है, सामूहिक एकजुटता को अपनाते हुए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर जो भी हैं, कैंडिडेट, उन सबको नकारना पड़ेगा। सबसे पहली ज़रूरत जो है वो तो ये है। ठीक, जब सबको एक मत के साथ नकार दिया जाएगा, हमारे पास पॉलिटिकल राइट है, और पॉलिटिकल राइट में हमारे पास नोटा का एक बहुत अच्छा टूल है जिसे हम चाहें तो पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है,
ठीक, सबसे पहली ज़रूरत तो ये है, सबसे पहले हम सामूहिक एकजुटता निभाते हुए जाति, धर्म, मजहब, वर्ग, संप्रदाय, लिंग, इन सबसे ऊपर उठ करके सबसे पहले हमें एक भारतीय के रूप में आना होगा। हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं, ना कि किसी जाति, मजहब, धर्म, वर्ग या संप्रदाय के सदस्य। सबसे पहले हमें जो हमारी छोटे छोटे जो स्वार्थ है ना, जो हमें ये थोड़ी हमारी पहचान है, हम इसके आधार पर अपनी पहचान जोड़ते हैं, सबसे पहले हमें इनको नकारना पड़ेगा अगर भारत को सही करना है तो। मैं अभी किसी धर्म, जाति, वर्ग विशेष की बात ही नहीं कर रही। अभी फिलहाल हमारे लिए ज़रूरत है भारत, ठीक है, भारत को ठीक रखना है। तो अगर भारत को ठीक रखना है ना, तो सबसे पहले हमें भारतीय होना पड़ेगा, ठीक है। हमें भारत की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, हमें भारत की स्थिति को समझना पड़ेगा, हमें भारत की समस्याओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि समस्या किसी एक वर्ग, एक धर्म या एक संप्रदाय में नहीं है, समस्या व्यक्ति में ही है। और वो समस्या जो व्यक्ति में है ना, वो व्यक्ति से इकट्ठी होकर के एक राजनीतिक संगठन का रूप लेती है, और फिर वो जो है एक बड़ा रूप ले लेती है, और फिर वो गंदगी करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, ठीक। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, इस चीज़ को, जो गंदगी है, इसको नकारना सीख जाएंगे, इसको नकार देंगे एकजुटता का प्रयोग करते हुए, भारतीयों के एक भारतीय होते हुए अगर हम इस चीज़ को नकार देंगे, तो एक सही क्या कहेंगे इसको एक सही चुनाव, एक सही विकल्प, एक सही कैंडिडेट, एक सही विचारधारा, एक सही दिशा, एक नया राजनीतिक कार्यक्रम हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। क्योंकि तब हमें ये पता होगा कि हमें एक्सेप्ट किसको करना है, उसके लिए हमें कंडीशंस पता होंगी, उसके लिए हमें क्राइटेरिया पता होगा, उसके लिए हमें योग्यता पता होगी, है ना। सबसे पहले जो गलत है उसको नकारना पड़ेगा। ये नहीं कि हमें लग रहा है कि इनमें से कौन ज़्यादा ठीक है, नहीं, ठीक तो कोई भी नहीं है, अब तो ठीक कोई ही भी नहीं है। हम किसी को नहीं कह सकते ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में ही लगे हुए हैं, ठीक है। इतना तो यार समझने वाली बात है। अगर हर चुनाव में किसी धर्म विशेष की बात की जा रही है, किसी जाति की बात की जा रही है, किसी संप्रदाय को विशेष अधिकार देने की बात की जा रही है, किसी धर्म मजहब के लोगों को दबाने की बात की जा रही है, तो फिर राजनीतिक कार्यक्रम ठीक कहाँ से होगा, ठीक है। अब अगर हमें समस्या पता है, असली समस्या अगर हमें पता है, तो फिर समस्या का समाधान भी हम लोग ही करेंगे। कोई दूसरा बाहर से, कोई आसमान से नहीं टपकेगा, है ना, या कोई किसी दूसरे देश से आकर के हमें ये नहीं बताएगा। भारत देश में हम रह रहे हैं, समस्या हमें हो रही है, प्रॉब्लम्स हमें हो रही है, तो हम किसी का इंतजार क्यों करें? कोई बाहर से आएगा और हमें समझाएगा और वो हमें लीड करेगा। जब हमें ही अपनी लीडरशिप करनी नहीं आती, हमें समस्याओं का पता है, तो समस्याओं का समाधान भी हमें ही करना पड़ेगा, है ना। हम किसी का इंतजार क्यों करें? सबसे पहले भारत के लोगों को एकजुटता की ज़रूरत है, क्योंकि एकजुट ये लोग होते नहीं हैं। क्या कहते हैं उनको? उनके खून में नहीं है। ज़रा से पैसों पे तो ये लोग बिक जाते हैं ठीक है। भारत को 200 सालों तक अंग्रेजों ने ऐसे ही थोड़ी ना गुलाम बना लिया था, इन्हीं के दम पर तो शासन किया था, है ना। अगर इतिहास हमने पढ़ा हो, वहीं के लोगों की कमियों को देखते हुए, है ना, इनकी कमियों को देखते हुए, इनके स्वार्थों को देखते हुए, इनको लालच को देखते हुए, इन्हीं के लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का दिया, और 200 सालों तक एक दूसरे देश के लोगों ने हम पर ऐसे ही शासन किया है। वो कोई अलग से नीति पढ़ के नहीं आए थे, उन्होंने यहीं के लोगों को देखा, यहीं के लोगों को ऑब्जर्व किया और यहीं के लोगों की कमियों को देखते हुए उन कमियों का फ़ायदा उठाया अपने हित की पूर्ति के लिए, है ना। अगर हमने इतिहास का अध्ययन सही तरीके से किया है तो, है ना। ये चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आज भी तो यही हो रहा है। आज क्या ये नहीं हो रहा? आज भी तो यही किया जा रहा है कि एक दूसरे को धर्म के खिलाफ भड़का करके उनमें धार्मिक कट्टरता भरी जा रही है, दूसरे धर्म के लोगों को उनको नफरती बनाया जा रहा है, उनको ईर्ष्यावश भरा जा रहा है, एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत, उनमें इतना जहर घोला जा रहा है कि वो एक दूसरे के ही विरोधी बने हुए हैं और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। उनको जब लगता है कि किसके पक्ष में बोलना है, उसके पक्ष में कोई कानून बना देते हैं और हो जाता है उनका काम। उनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए, ठीक है। उनको जिसका वोट बैंक लगेगा कि इधर से कम आ रहा है, उसके हित में कोई कानून बना देंगे, उनकी किसी चीज़ को से उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, उनके लिए कोई कानून बना देंगे। आप लोग उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक हो, ठीक है। उन लोगों को आपकी समस्याओं से, आपकी ज़िंदगी में क्या समस्या चल रही, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप लोग उनके लिए सिर्फ वोट बैंक हो और आप लोगों की याद उन्हें सिर्फ 5 साल में 5 साल में एक बार आती है, ठीक है, जब उनको वोट चाहिए होता है, तब वो हाथ जोड़ जोड़ के आपके पास आते हैं। उससे पहले उन 5 सालों में वो कितनी गंदगी मचाते हैं, आप लोगों के साथ क्या होता है, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इससे ये चीज़ें समझने के लिए कोई अलग से हमें बहुत डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
कोई किसी को कोई पीएचडी स्कॉलरशिप करनी, पीएचडी स्कॉलर बनने की ज़रूरत नहीं कि कोई आएगा और आपको ये समझाएगा। ये चीज़ें तो अपनी लाइफ को देख करके, अपनी सोसाइटी को देख करके समझ में आ जाती हैं। ठीक है, राजनीतिक, हम बोलते हैं कि हम राजनीति में क्यों पड़े। राजनीतिक हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ये सारा जितना भी चल रहा है, क्या ये राजनीति का खेल नहीं है? आपके बच्चों को क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम के लिए किस किस तरीके से परेशान होना पड़ रहा है, क्या ये राजनीतिक वो नहीं चल रहा है कार्यक्रम? क्या ये राजनीतिक रूप से उठी हुई एक समस्या नहीं है ना, जिसकी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी एग्ज़ाम को सही तरीके से कंडक्ट कराने की, है ना? वो एक एग्ज़ाम को सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा पाए। ठीक, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर उनसे नहीं संभल रहे हैं तो बंद क्यों नहीं कर देते, है ना? कोचिंग इंस्टीट्यूट उनसे नहीं संभल रहे, स्कूल उनसे ठीक नहीं हो रहे, स्कूलों की व्यवस्था उनसे नहीं चल रही। एक हमारा चलता है महान शिक्षा, क्या बोलते हैं उसको, सीबीएसई वाला। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो स्कूल चला रहा है या बिजनेस चला रहा है, समझ में नहीं आता। इतना पैसा क्या करोगे यार इतने पैसे का? ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा कि उस पैसे से देश का विकास तो हो नहीं रहा, पता नहीं लग कहाँ रहा है वो साला पैसा, ये समझ में नहीं आ रहा। नेता लोग अपने घर भरने में लगे हुए हैं, अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, सोना खरीदने में लगे रहे हैं, बिजनेस ट्रिप्स कर रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। भारत के लोगों को ये सारी चीज़ें दिख क्यों नहीं रही हैं, या दिखती है तो इग्नोर कर रहे हैं, शायद यही हो रहा है।